तो तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला रही थी और यही तो चाहते थे तुम, हर इच्छा पूरी कर रही थी। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे भी कर सकते हैं? अगर तुमने मुझसे वादा किया, मेरा हमेशा ख्याल रखो। होश में आते ही शिवांश दिखाएगा अपनी जिंदगी से बाहर निकल जाने का रास्ता, सोनालिका को करेगा अपनी प्रार्थना के साथ नई शुरुआत। कुमकुम भाग्य का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही जबरदस्त। वेल, कहानी में आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर बुआ माँ की चालें जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। शिवांश के सामने तो वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें प्रार्थना की फिक्र है और वो शिवांश के लिए कुछ भी कर गुजर सकती हैं, लेकिन वहीं पीठ पीछे वो प्रार्थना को खूब सुनाती है, फटकार लगाती है और सोनालिका से ये कहते हैं कि वो उस पर विश्वास रखे, वो जल्द ही प्रार्थना को शिवांश की जिंदगी से और इस घर से निकाल बाहर फेंकेगी। तो वहीं पर जैसे ही पता चलता है सोनालिका को कि शिवांश का एक्सीडेंट हुआ है, वो जाती है हॉस्पिटल में शिवांश से मिलने के लिए, लेकिन वो देखती है कि कैसे शिवांश और प्रार्थना के बीच में प्यार भरी बातें हो रही हैं और प्रार्थना जो है वो शिवांश से जो है वादा कर रही है कि उसे छोड़कर नहीं जाएगी और शिवांश की आंखों में भी प्रार्थना के लिए प्यार नजर आ रहा है, जो देखकर सोनालिका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पागल हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर अब जो सोनालिका है ना, वो कहने वाली है शिवांश से कि उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगी, उसने मुझे धोखा दिया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन भाई अब सोनालिका कुछ भी कर ले, वो प्रार्थना को जब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो शिवांश से बर्दाश्त नहीं होगा। वो बुआ माँ को भी चुप करवाता हुआ ये धमकाने वाला है कि तुम मेरी ज़िंदगी में खुश नहीं हो, मेरी पत्नी प्रार्थना है, इसलिए मेरी ज़िंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। और तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो ना तो कर दो बर्बाद, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी कोई रिश्ता अब नहीं बनाऊंगा। जहाँ पर अब सोनालिका को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आने वाला है और वो है रौनक, क्योंकि रौनक भी यही चाहता है कि शिवांश और प्रार्थना अलग हो जाए। यानी कि यहाँ पर इन दोनों का मकसद एक ही है, बर्बाद कर देना शिवांश को। लेकिन शिवांश जो है वो प्रार्थना का साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्त हम आपको बता दें कि जैसे ही शिवांश निकाल देगा सोनालिका को, तो भाई अब सोनालिका यहाँ पर रौनक से मिलने जाएगी, कहेगी कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि तुम्हें प्रार्थना मिल जाए और मुझे वो शिवांश मिल जाए। जहां रौनक कहने वाला है कि मैं भी ये चाहता हूं कि मेरी प्रार्थना मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि वो शिवांश से प्यार नहीं करती है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि प्यार होता क्या है, वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। यानी कि अब कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है। ऐसे में अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि आखिरकार शिवांश जो है वो क्या अपनी प्रार्थना के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा और कैसे यहाँ पर अब रौनक और सोनालिका का प्लान फ्लॉप करते हैं अब प्रार्थना और शिवांश मिलकर। फिलहाल दोस्तों आप है कितने एक्साइटेड आने वाला ये धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए? हमें कमेंट के शेयर करें। क्या आप चाह रहे हैं कि शिवांश जो है सोनालिका को सबक सिखाए और अपनी प्रार्थना का साथ ना छोड़े? तो हमें कमेंट्स करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।